नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ मुजफ्फरनगर में। पश्चिमी यूपी का एक अहम ज़िला, राकेश टिकैत नरेश टिकैत का प्रभाव क्षेत्र। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत का भी प्रभाव क्षेत्र और किसानों के बड़े बड़े आंदोलन का गढ़। और मैं इस वक्त हूँ NH 58 पर। ये सड़क मुजफ्फरनगर से आगे अगर इस तरफ देखें तो ये सड़क दिल्ली की तरफ जाती है, लेकिन इस सड़क पर अभी लंबी कतारें दिख रही है आपको ट्रैक्टर की। मेरे पीछे भी लंबी कतार है, आगे भी लंबी कतार है और बहुत सारे किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ इस हाईवे पर सड़क के किनारे एक तरफ ट्रैक्टर खड़ी करके और उसके बाद यहाँ ट्रैक्टर पर बैठे हैं। राकेश टिकैत और किसान संगठनों ने ये अपील की थी कि 26 तारीख को यानी 26 फरवरी यानी आज किसान प्रतीकात्मक तौर पर विरोध दर्ज कराने के लिए अपने ट्रैक्टर्स को लेकर हाईवे पर आएंगे, दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। लेकिन ये प्रतीकात्मक विरोध है, किसान अपनी मांगों के लिए सरकार का अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए। वो मांगों की लिस्ट लंबी है जिस पर अक्सर हम बात करते हैं, जिस पर MSP की गारंटी, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करना, किसानों की कर्जा माफ़ी और तमाम मांगे। अब ये किसानों की जो कतार है, जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इनकी योजना है कि यहाँ सड़क पर रहेंगे और उसके बाद प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध जताएंगे। बहुत सारे यहाँ किसान दिख रहे हैं और राकेश टिकैत इधर से आने वाले, उनसे भी बात करूँगा। लेकिन चूँकि मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े किसान आंदोलन का गढ़ रहा है, जैसा कि मैंने कहा। और जब गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का 13 महीने तक आंदोलन चला था, तो यहाँ से हज़ारों किसान पश्चिमी यूपी से गाज़ीपुर बॉर्डर पर गए थे और 378 दिनों तक बैठे थे। अब देखिए किसानों की जमात यहाँ दिख गई, पीछे की तस्वीरें भी दिखाई। कहाँ से आप लोग? सब मुजफ्फरनगर के हो? हाँ जी, मुजफ्फरनगर के। तो आज कॉल दिया गया था सड़क के किनारे हाईवे पर ऐसे ट्रैक्टर मुँह करके इधर रखने के लिए, दिल्ली की तरफ को आदेश दिया था। दिल्ली तरफ जाने का नहीं, दिल्ली की तरफ मुँह कर दो, मुँह करने का। तो उससे क्या हो जाएगा ये बताओ? सिर्फ संदेश दे रहे, मोदी को याद दिला रहे कि 2 साल पहले वादा करा था, अब हम थारी बात मान लेंगे। 3 कानून तो वापस कह दिए थे, ले लिए, लेकिन कमेटी बनाकर और ये MSP पर गारंटी देंगे। उस बात तो मुकर गया, जब प्रधानमंत्री मुकर गया, देश का राजा मुकर गया, तो यह जनता क्या करेगी? सड़कों पर ही आवेगी। तो सड़कों पर आवेगी। तो जब मुकर गए, उसके 26 महीने हो गए, किसान वहाँ शंभू बॉर्डर पर भी आंदोलन कर रहे हैं। मैं वहाँ था अभी 7 दिन। खनौरी बॉर्डर पर भी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार तो अभी MSP पर गारंटी का कानून देने से रही। गारंटी लेकर रहेंगे, चाहे गाजीपुर जहाँ 2 साल पहले थे फिर जाना पड़े। हो सके ये बात हिसाब है हमारे राकेश जी का, दिल्ली की तरफ कुचल था, कोई गारंटी नहीं। पहली बार भी ऐसा गया था, हमें टोल प्लाजा पे मेरठ जाना था, मन से आदेश हो गया था नहीं गाजीपुर जाना, गाजीपुर गए थे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र बालियान। आप भारतीय किसान यूनियन के नेता हो? हाँ जी, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ साहब। ब्लॉक अध्यक्ष हो। ये सारे किसान यूनियन राकेश टिकैत के संगठन से जुड़े लोग हैं। तो नेताजी ये बताइए कि सरकार तो ये स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें या MSP पर कानूनी गारंटी देने का रुख सरकार का नहीं है। ये लड़ाई तब भी आप लड़े, तो लड़ाई किसान के पास क्या है? वो लड़ाई लड़ने का वो है, किसान तो लड़ाई लड़ता रहेगा। जब तक ये नहीं देंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। तो आज मुख्य मांग क्या है आप लोग जो यहाँ आए हो? तो ये MSP पे कानून बढ़े और जो हमारे किसान जो है वहाँ पे दिल्ली आना चाह रहे, सरकार उन्हें आगे नहीं जान दे रही। क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? किसान भी तो जा सके दिल्ली। तो उसी के समर्थन में जो है हम भी दिल्ली की तरफ को आज कूच भी हो सकता है पूरे हाईवे पे जो है। नहीं, आज कुछ का है नहीं, आज तो प्रतीकात्मक था कि हम यहाँ दिल्ली की तरफ मुँह करके नहीं, जब सरकार नहीं मान रही तो आदेश ये भी हो सके कि दिल्ली तक जो है हम खड़े आज ट्रैक्टर मार्च के उसमें, तो हो सके दिल्ली चलने का ही आदेश हो जा, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे आदेश हो जाएगा तो रोकने का इंतजाम है ना। आपको पता है ना, जो पंजाब से किसान चले हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर कैसे रोका हुआ है, वहाँ गोली चल गई, एक किसान की मौत भी हो गई। गोली चलेगी तो मरते रहेंगे, कहाँ ऐसी बात है? किसान थोड़ा है क्या? 70% किसान है देश में, वे कितनी गोली चलाओ? अपने भाइयों के ऊपर जान भी देनी पड़ जाएगी तो क्या हुआ है इसमें? अंग्रेजों ने भी तो जो अत्याचार करे, इनके भी अत्याचार सहेंगे। जब अंग्रेजों के सहे तो इनके भी सहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ा आप लोग पीछे। आप कहाँ से हो? एक से। हाँ बोलो। जहाँ आप खड़े, इनका तो इतिहास है। मुगल काल में भी ये इकट्ठे हुए गंगा जमुना के बीच के, और आपको याद हो कील वहां भी गड़ रही थी लाल किले के गेट पे। ये छत्ती अड़ा कर टक्कर लगवा कर तोड़ सके, ये वो कौम है। और इसमें ये नहीं है, उस टाइम भी हिंदू मुस्लिम था,
आज भी हिंदू मुस्लिम है। वहाँ सर बादशाह की लड़की को लाए थे उठा के, और सिमरू हमारी फौज में था, लड़ाता था वो, उसको दी थी। और यहाँ कौन सी तहसील, सरदना तहसील, उसको दी गई थी। मोदी सोचना ले, पहले नाक रगड़वाई 2021 में, ये पैर रगड़वाओगे 100%। नहीं लेकिन ये बताओ, एक नारा मत लगाओ, इतना उत्साह में यही बोलो जो बोल रहा है आपको भाई। ये सरकार आपकी मांग, जो कानूनी गारंटी की मांग का सरकार का रवैया ऐसा नहीं है कि कानूनी गारंटी देगी। वादे तो तब भी किए, तो अब किसान आंदोलन वहाँ भी हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर झूठी बोल रहे हो, हाँ झूठी बोल रहे हो, और क्या देता कुछ नहीं, झूठ बोल लगा। वह रुपया है दोनों वह रुपया, जिसका जाकत नहीं है वो क्या कर सके, किसका कहते लगाओ। किसको कह रहे हो आप? मोदी भी योगी भी दोनों का ही नहीं है क्या इनके। लेकिन ये बताओ एक मिनट, व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी किसी पे मत करो। थोड़ा सब लोग पीछे हटो, ऐसे थोड़ा दिखो, ट्रैक्टर भी आप लोग का दिखना चाहिए, थोड़ा पीछे। ये पीछे ट्रैक्टर की कतार भी दिखाइए, वहाँ पीछे जो ट्रैक्टर की कतार था पीछे हट जाइए। हाँ थोड़ा पीछे रहिए, उससे होगा, बात करनी आसानी होगी। हाँ अब बात आती है भाई साहब, एक मिनट रुकना, हो गया काफ़ी है। अब जो आप लोगों के इस इलाके के एक बड़े नेता जयंत चौधरी आरएलडी के, मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, 2019 में हार गए 6000 से, अलग बात है। और लेकिन इस बार अब जयंत चौधरी एनडीए की तरफ चले गए, बीजेपी की तरफ चले गए। चले जाओ। तो लोग कह रहे, बहुत सारे लोग जो कि जाट जो था आरएलडी की वजह से किसान आंदोलन में था, वो सब अब बीजेपी की तरफ। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वोट की जगह बात है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान एक जगह ही है, यहीं रहेगा। तो किसान राकेश टिकैत की गैल है, उसकी गैल ही रहेगा। मैं करो, जयंत चौधरी के बीजेपी के पाले में, बीजेपी की तरफ जाने से, एनडीए में जाने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। और जिसे देनी वोट वो देगा जहाँ देगा। कि कौन जिसे कहेंगे? कोई नहीं कहने का किसी को। मतलब जयंत चौधरी की वजह से जयंत मेरे बारे में बोल लगा, हम उसकी डबको जाएंगे, नहीं बोल लगा वो जयंत को ही जाओ। अरे जयंत चौधरी से फर्क पड़ेगा ना, जाटों में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जो उधर चले गए? तो पड़े, अगर वो किसानों की बात, जैसा आंदोलन चल रहा, वो भी उसमें कुछ करे। कैसे आंदोलन में करेंगे? बीजेपी के साथ जाके आंदोलन में कैसे करेंगे? जब वो किसानों की लड़ाई लड़ी उसने भी, हाँ। तो अब जब वहाँ बीजेपी में जाकर लड़ाई लड़े किसान की, किसान जो मांग रहा है उन्हें मनवावे। तो फिर बीजेपी में जो एंट्री मिली है वही बाहर हो जाएंगे फिर। और बाहर हो जाओ तो बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? बाहर आ जाओ। हाँ बताओ क्या करो, बताओ। हाँ जब हमने भी तो हमने दिल्ली में बिठाए। हाँ थोड़ा सा पीछे जाओ। हाँ हमें दिल्ली जाने क्यों रोक रहे किसान को? नहीं, अभी तो आपका दिल्ली जाने का कॉल ही नहीं है। अभी तो है कि ये सबको यहाँ सड़क पर ट्रैक्टर लगाना है। आदेश हो तो सब चल पड़े। अरे चल पड़ेंगे, पुलिस रोकेगी ना, उधर रोक रही है हरियाणा में। पिछली बार जाने दिया, इस बार नहीं जाने देगी। ये देखिए यहाँ बगल में यहाँ मंसूरपुर चीनी मिल है, तो ये गन्ने के किसान यहाँ गन्ना भी लेके जा रहे हैं चीनी मिल में। नहीं, इनको डिस्टर्ब, 5 मिनट में इधर से निकाल दो। हाँ 5 मिनट। हाँ तो ये बताओ, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ 2 बातें। एक तो किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी में बहुत था, और यहाँ के किसान गाजीपुर में बैठे 13 महीने, 12.5 महीने। अब बात आती है, कोई बात नहीं, अब बात आती है कि इस बार अब क्या लग रहा है कि वो आंदोलन उतनी मजबूती से, अगर राकेश टिकैत भी कह रहे हैं, वो असर है? क्योंकि लोग कह रहे हैं पिछली बार आरएलडी का भी सपोर्ट था, जयंत चौधरी का भी सपोर्ट था। इनको जाने दो, काम मत रुको, जाने दो, काम भी होते रहना चाहिए किसानों का। जयंत पर थोड़ा सा हम बोल लेंगे। जयंत पर हम बोल लेंगे। क्या जयंत पर हम बोल लेंगे? आप बोलो जो बोलना है। ये देखो बीच से ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, वो गन्ना। जाइए। चल भाई, चल जल्दी। नहीं चलो। जाने दो। ये पास में यहाँ मंसूरपुर चीनी मिल है, तो ये गन्ना किसान सब गन्ना लेकर चीनी मिल पर जा रहे हैं, तो इनका काम न रुके भाई, ज़्यादा जरूरी है किसानों का। जाने दो। चलो भाई, अब हम लोग उधर आ जाते हैं, तो ट्रैफिक यहाँ डिस्टर्ब होगा। इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, यहाँ ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। इधर आ जाओ करण, इधर आ जाओ सामने, उससे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ, सारे लोग आगे आ जाओ। आपका क्या नाम है? इमरान चौधरी। हैं? इमरान चौधरी।
तो इमरान जी, इस बार क्या असर होगा? किसान यहाँ उस तरह से ठीक है आज प्रतीकात्मक तौर पर आए, लेकिन वो लड़ाई जैसे उतने दिन लड़े, कृषि कानून वापस हुआ, लेकिन इस बार जो मांग है वो ज़्यादा गंभीर है। सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए और कानून बनाने के लिए तैयार नहीं होगी। देखो, किसानों की जो मांग थी पहले भी वही थी, आज भी वही है। हाँ, हमारी मांगे कोई दूसरी नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून, जो हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनका मुआवजा, जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनके मुकदमे वापस हों, यही हमारी मांगे हैं। हाँ। और पहले भी यही थी, आज भी यही है। मुद्दा ये है ना, एक मिनट आप जरा इधर भी आने दीजिए। मुद्दा ये है ना कि मांग आपकी वही है, लेकिन सवाल उठता है सरकार मानेगी क्या, ये सवाल। इधर भी कुछ लोग, इधर आइए, कुछ नए लोगों से इधर भी बात करते हैं। आप सब लोग कहाँ, मुजफ्फरनगर से हो? हाँ जी, मुजफ्फरनगर से हैं जी। तो आज तो ये प्रतीकात्मक है, सिर्फ यहाँ ट्रैक्टर उधर मुंह करने से। ट्रैक्टर मुँह, ये तो इशारा है जी। हाँ। ये भी पूरी तैयारी के साथ में जिधर आऊंगे नहीं उधर वहीं रुकेंगे। ये तो एक सरकार को ट्रायल दिखा रहे, मौका तो हमारी मान लो, नहीं तो यहाँ नहीं खड़े होने का तो सुद्दे पर हो जाएंगे जी। नहीं तो इस बार मानने से रहे, वो मांग आपकी बड़ी ऐसी है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी सरकार वो नहीं करेगी। जी, सरकार के हाथ में सारी चीज है, वो चाहे 1 मिनट में करते। ये तो किसानों का बेवकूफ बना रहे, और बेवकूफ इतना महीनर में इतना बना रहे जितना पर मुंह करते हैं तो कहीं भी नहीं बनाने का बेवकूफ। अब जाने नहीं देंगे ना। अब गाजीपुर पिछली बार अब पहुंच गए थे, इस बार तैयारी उन्होंने सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर सब जगह आने की ऐसी कर दी कि शंभू बॉर्डर पे 200 किलोमीटर दूर रोक दिया। का हमें जो भीतर नहीं जानते, जितनी सड़क दिल्ली में तो आवे जावे सारी बंद करते हैं, वे वहाँ रहो और हम यहाँ रहेंगे। ये तो यातायात की मारे खुलवा रखी थी सड़क, और ट्रैक्टर तो काम में रहेगा ना, मकाम ही चले जाने दो। लेकिन इस बार उतने ट्रैक्टर भी नहीं है, यहाँ है आपके बीच बीच में 25-30 है, तो कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं दिख रही है इस बार। ट्रैक्टर तो बहुत है जी, खतौली भी है, सारे को है, सारी सड़कों पे है ट्रैक्टर। कुछ भाई गंडे तोलन है रे, देख लो आप भी, ट्रोली आने लग रही। तो जिधन आपका नाम क्या है? विकास बालियान, ग्राम अध्यक्ष सोरो। अच्छा, सोरम क्यों? तो सोरम तो बहुत खास जगह है, इतनी बड़ी पंचायत का चबूतरा है। मैं गया हूँ 4 बार वहाँ सोरम पंचायत के चबूतरे पे। लेकिन अब एक बात बताओ, इस बार बात ये भी हो रही, लोकसभा चुनाव है, 1.5 महीने बाद चुनाव है, तो कह रहे हैं किसान तंग है, उन पर चुनाव तो क्या फर्क पड़ रहा है जी? नहीं फर्क पड़ रहा है ना, इसीलिए मोदी जी ने इस बार इंतजाम किया कि किसान नाराज ना हो, जाट किसान नाराज ना हो। तो जैन चौधरी को इधर ले आओ आरएलडी से, बीजेपी के पाले में। 20 रुपए गन्ने पे बताए इन्होंने। हाँ। सारी दवा नकलियां लग रही इन पे, ना तो किन्हीं की जांच कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। किसान तो जैसा था सका सही है जी। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ, जैन चौधरी के उधर बीजेपी के साथ चले जाने से किसानों की, जाट किसानों की नाराजगी कम होगी कि नहीं होगी? देखा जी, कुछ बात कहेगा हमारी कम होगी, नहीं तो हमारी तो नुक्की नहीं है, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है जी? ये बात तो है किसानों की, और बात आवे जाट की। टूटी हुई खाटर झुके है, जाट कुछ होता नहीं। रही बात चौधरी साहब की, वे चले गए, वो उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। नहीं तो जो जाट है ना, वो अपनी जायज मांगों के लिए जो एक बार कह देगा उसे करेगा, तो वो हटे नहीं। चौधरी साहब तो चले गए हैं, तो चौधरी साहब के जो जाट वोट बैंक है, जाट वोटर हैं, वो भी चौधरी साहब के साथ तो बीजेपी के पाले में एडजस्टमेंट पे चले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं। वो भी आपने देखा होगा, लोकदल की एक टोपी लगाओ फिर रहा है इसी, वे यही है सब। चौधरी साहब के जाने थे या न मानो के सारा जाट चला गया। लोकदल वाले आज भी हर जाम में मिलेंगे आपको, क्योंकि जो यह यूनियन है ना, तो यह किसी पार्टी की है, ना समाजवादी की, ना भाजपा किसी की नहीं है। ये तो उन सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम यूनियन की बात नहीं कर रहे भाई, जितने आदमी सब वोटर भी है तो है ना, तो हम तो वोटर से भी बात कर रहे हैं। ऐसा है, लोकदल से बगल कहीं जाने की नहीं, लोकदल से बगल कहीं जा ही नहीं। ठीक है, और अपनी है जो कुछ है यहाँ किसान यूनियन की जय बोल रहे हैं यहाँ तो हमेशा ही। नहीं, वो तो समझ गए, लेकिन हर आदमी एक वोटर भी होता है चौधरी साहब। तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि कोई समीकरण इस बार बदला कि नहीं बदला। भाई हार तो यहाँ से मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह भी गए थे 6000 वोट से, तो हार गए थे ना। तो अब बात आ रही है कि बीजेपी ने इसीलिए जैन चौधरी को अपने पाले में किया है कि जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो दूर करो, और उनके साथ जो वोटर जो बीजेपी खिलाफ थे, जाट खास तौर से, वो आ जाएंगे जी। बीजेपी के तो आ जाएंगे, मेरी मांग मान लो, आ जाएंगे। बीजेपी के पर जीता ही यहाँ से, मेरी मांग नहीं मानने बराबर बीजेपी जीता का लोग तो लोग कोई हम नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल बात कैडी को बात मेरी बात को नगा, वो जैत हो चाहे लोग कोई हो, हम उसकी मदद देंगे। जब कोई
जी हमारे घर का तो लग रहा नौस, और वे बैठे रहा कुर्सी पे, चाहे वो लोक दल का हो चाहे कोई भी हो, जो हमारी मदद करेगा हम तो उसकी गैल रहेंगे। हाँ, तो ये बताओ, आप बताओ, कोई फर्क पड़ेगा इधर जयंत चौधरी के जाने से? अजी कोई फर्क नहीं पड़ता हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खिलाफ है भाजपा, हैं? भाजपा खिलाफ है सब। भाजपा के खिलाफ है? क्यों? जी मैं देख लो तो मैं अत्याचार कर रहे आज गोली चला रहे और इस तबत्ती क्या रहे क्या? हाँ, पीछे तो थोड़ा वाइड हो जाओ, पीछे जाओ। हाँ, जिब गोली चला रहे अत्याचार इस तबत्ती क्या हो, ये आदमी मार दिया रिप्पी उन पे मुकदमे कर रहे, ये आदमी आरती रोल लाश पेड़ी वहाँ तो आज लो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ उसका। कहाँ? वहाँ जो शंभू बॉर्डर हाँ। पे, खरौरी बॉर्डर पे हाँ, किसान हाँ, की डेथ हुई। उसका आज लो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। किसान तो जी मेरी उदन तन हुई मेरा सन 87 था, हम भी इसी में ही है। आज लोग को कुछ नहीं दिया इन्होंने, किसी की सरकार हो, ये भी 450 का भाव दिए थे पहले। चलो अब इधर आते हैं। एमएसपी की बात है अर्जुन हाँ, साहब, हाँ, ये जो अब सरकार में बैठे, सबसे पहला लेटर तो मुख्यमंत्री रहते हैं, इन्होंने लिखा था कि एमएसपी गारंटी करो। हाँ जी, हाँ जी। और अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या? नरेंद्र मोदी जी ने, और अब ये सत्ता में आ गए तो फिर अब ये क्या बात हुई, क्या होता नहीं। मान लो दूसरा है विपक्ष में है हम, तो हम मांग है नाजायज, और आते ही अपनी पार्टी में जब हमारी सत्ता आ गई फिर कैसे भूल गए। ये पहले क्या कह रहे थे पेपर लीक हो और पार्टियों में, ये तो भी हो गए एक पेपर लीक। ये क्या सारे हुए 48 लाख जो अभी थे, यही ना पता। जो गन्ना का इन्होंने रेट बढ़ाया 20 रुपए, खाद का कट्टा पहले 50 किलो का आया था, 9 का कर दिया, 45 का हो गया। उसके बावजूद अब क्या घटा के और 40 किलो पे आ गया। बढ़ा कितना मारा? बढ़ा मारा कुछ नहीं, जितना बढ़ा 2 रुपए बढ़े, 20 पैसे बढ़े, बढ़ा दिए, मासिक 10 रुपए हमारे खर्चे के। हर चीज़ का खर्चा बढ़ गया, लागत बढ़ गई, और आमदनी का वो है नहीं। कहते जी हम आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी करेंगे, दुगनी करेगा कुछ है नहीं। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे आप लोग? हम क्या करेंगे जी, हम तो यो करेंगे, पूरा देश तुम्हारे हाथ में नहीं है, जहाँ तक भी हो सकेगा, और इनका विरोध करेंगे। कैसे विरोध करोगे? कैसे करेंगे? वोट है जी हमारे दौरे, वोट की चोट है, चौधरी साहब कह रहे थे, तो वोट है हमारे दौरे। और रही बात, हाँ सपा के ऊपर एक आरोप लगा, मैं आपने पूछा मैं खुद ही बता रहा भाई, मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, ऑफिशियली उसमें 68 आदमी हताहत हुए, मेरे घर के थे, हमारे गांव के थे, परिवार के थे, एक वे भी गुजरे। अगर आप उसके अलावा भी बात करो, मैक्सिमम आप 100 आदमी मार लो, मान लो जो उसमें मरे, हताहत हुए। इसके अलावा वो तो एक झगड़ा था, अगर आपका मेरा ही झगड़ा है, कम ज़्यादा भी मर सके, कोई चोट ज़्यादा कम लग जाएगी। उसके बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जो केवल अपनी जायज मांग को लेकर, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए बैठे थे, वहाँ पे 750 किसान मरे। उनका जिम्मेदार कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार। हमें तो पता नहीं जी, आप ज़्यादा घूमो, हम तो कम घूमे, हम तो घर में रहे। हमें वो पता, जिम्मेदार वो है जिसके हाथ में सत्ता है, प्रशासन भी उन्हीं के हाथ में है, कोर्ट भी उन्हीं के हाथ में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है जी, सोरम से ही हूँ मैं भी। सोरम से हो? जाटों का गांव है, जाटों की चौपाल है, जाटों की पंचायत है, जा चुका। मैं तो ये भी जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये जाट बेल्ट बोला जाता है, तो जो जाटों के बड़े नेता आरएलडी के प्रमुख अजीत सिंह के बेटे, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी आ गए बीजेपी के साथ गठबंधन में। नहीं, वो कल मना कर दिया ना, जो उन्होंने जैन साहब ने कल मना कर दिया, कहला मैं जाटों का नेता नहीं हूँ, मैं किसानों का और नौजवानों का नेता हूँ, तो इसमें जाटों वाली क्या बात रहेगी? मैं किसान, वोट बैंक जाट है। देखो, सच कबूल कर लो, सबके नेता हैं, लेकिन जाट एक उनका जनाधार है, इसको मानना पड़ेगा। बाकी भी है, मुस्लिम भी है, और वोटर भी है, युवा भी है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो अब उससे फर्क पड़ेगा इधर पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पक्ष में? कुछ फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ। आप भी मेरे से ज्यादा जानो, सिंपल सी बात है, लोकदल का वोटर था कौन? हाँ, आप बताओ कौन लोकदल का वोटर, मैं कह रहा 70% तो मोमडनी था। हाँ। दूसरा वो किसान था जो भाजपा की नीतियों से त्रस्त था। हाँ। वो था। मुझे तो मुखालिफत में रहना, मुझे एक छत मिल रही थी, एक सिर मिल रहा था, सरपरस्ती मिल रही थी, मैं तो लोकदल में हूँ, मैं भाजपा में नहीं जाता। वे लोग उसमें चले गए तो मेरी तो नाराजगी कम नहीं होने की। वे गए, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा, अगर आप पूरे टोटल वोटिंग की बात करोगे, कितने % होते होंगे किसी भी पार्टी में जो उनकी गैली रहेंगे? मैक्सिमम 5% होंगे जो जा सकें, इससे ज़्यादा नहीं जाते। तो मतलब जिनकी नाराजगी थी, लोगों को लगता था हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं इसलिए आरएलडी के साथ हैं, या हम आरएलडी में रहकर बीजेपी के खिलाफ वोटर हैं, अब वो चले गए उधर तो वो लोग नहीं जाएंगे वोटर? लोग नहीं जानेंगे जी।
हमारे ऐसा हिसाब है? तो नहीं जाते, हाँ? हमारे हिसाब तो नहीं जाते। अच्छा, आप क्या करते हो ये जो कर रहे हैं? ये तो चौधरी साहब? जानेंगे नहीं जी। हाँ। किसान तो दुखी है, पहले भी दुखी था, अब भी दुखी है जी। हाँ मतलब किसान की जी कोई बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं। किसान तो अपनी मर्जी का वोट करेगा जी, वो किसी की कर लो जी। आप एक बताओ। अगला मैं बताना हाँ, चाहता हूँ हाँ। मालूम साहब, ये कहते थे 2014 में कि हम 22 तक आय दुगनी कर देंगे, 4% लेकिन मैं इस बात की गारंटी लूँ हर एक किसान से कि जो किसान जिसके पास 2013 में अगर किसी के ऊपर केसीसी का या सोसाइटी का 1 लाख रुपए कर्ज था, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज 10 साल बाद उसके सिर्फ दोगुना कर्जा है, जबकि आय होनी थी दुगनी और कर्जा हो गया दुगना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे, सरकार के आंकड़े कह रहे, इस बात का आप कहीं भी कंफर्म कर ले। और रही बात महंगाई की, जो महंगाई, जो खाद का कट्टा दवाई हमारी 10 रुपए की आती थी, आज वो 30 रुपए की है। उस आधार पे, जिस आधार पे जो किसान चीज खरीदता है, उसकी महंगाई तो 3 से 4 गुना बढ़ी। और जबकि किसानों का जो गन्ना मूल्य है, फसल मूल्य है, वो नए के बराबर बढ़ा। इस वजह से हर किसान दुखी है। और एक आंकड़ा और बताऊं मैं आपको, सिंपल सा, किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं एक दिन औसत का डाये, अगर एक किसान है उसकी 1 बीघे पे खर्चा 10,000 रुपये का था, तो वो खर्चा मान लो 15,000 का हो गया, लेकिन आमदन वही होगी। एक किसान को 1 बीघे पे 5,000 रुपये सालाना का नुकसान है। सपोज करो मैं 50 बीघा किसान हूँ, तो 2.5 लाख रुपए का नुकसान सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान को हो रहा। इस वजह से कोई भी किसान जो असली किसान है और जो अपने दुख को समझ सके और बता सके, वो भाजपा को वोट नहीं करने का। लेकिन इसमें मैं अपनी तरफ से, अगर इसमें कुछ झूठ हो तो ये आंकड़े लेकिन सरकार लेकिन मैं पश्चिमी यूपी करना चाह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर चलो देखो, थोड़ा। पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भाई। उसका भी कारण रहा कि इसमें 100 से ज्यादा कैंडिडेट 200 से लगा के और 5,000 के अंतर के थे, यानी कि कुल 5 लाख आदमियों ने 5 लाख वोटों की वजह से यह सरकार आई। और इतने बड़े लोकतंत्र में 5 लाख वोटें कोई मायने नहीं रखती। अरे लेकिन योगी जी की सरकार बन गई ना, पश्चिमी यूपी में भी बुलंदशहर में 6 के 6 जीत गई, आगरा में 9 के 9 जीत गई, बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पूरी की पूरी जीत गई। तब भी किसान आंदोलन था और तब भी बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन लोगों ने वोट दिया ना। भाई मान लो हमारे घर में 10 आदमी, एक आता तो लिकड़ी जा, और लिगड़े 5 लाख ही तो लिगड़े, ये तो 1% भी नहीं बैठता। अगर ये 1% अब कहीं बदल गया तो अब क्या जय भूल जाएगी। वोट तो अब भी देंगे, हैं? वोट तो अब भी देंगे लोग बाग। हाँ। पर वो क्या है, क्यों दे रहे हैं वे? हाँ। पहले तो अनाज दो फ्री की आदत पड़ेगी, उसके बाद 2 बूंद अफीम की दे दो, जो थोड़ी बहुत आँख खुलेगी वो भी बंद हो जाए। वो अफीम? अफीम धर्म की अफीम, हाँ, हिंदू मुसलमान वाला। हिंदू मुसलमान वाला, मंदिर मस्जिद वाला। तो इनके पास में बहुत सारे एजेंडे हैं। किसान है, जवान है, और फिर शोरम की डाली है और अभी मारपीट कर देंगे, गाड़ी में ले जाएंगे, कोई डर जाएंगे। बेरोजगारी भी मेन मुद्दा है। इतने टाइम बाद यूपी पुलिस की भर्ती लिखी, वो कैंसिल कर दी। अब आपका इतना सख्त प्रशासन है, पेपर कैसे लीक हो जा। मान लो जिन्होंने पैसे जमा करे 45 लाख बच्चों ने, उनका क्या पैसे वापस देंगे सरकार? 2-3 महीने तो मेहनत कर रखी थी। चलिए, पेपर लीक भी एक मुद्दा। बहरहाल आगे जा तस्वीरें यहाँ की दिखाएं और देखिए वो अगर आ रहे हैं तो। और आप सब लोग भारतीय किसान मजदूर यूनियन के हो? भारतीय किसान यूनियन के जी। सॉरी यार, मजदूर यूनियन बोल रहे, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत की यूनियन, राकेश टिकैत की यूनियन के। हम तो जरा जयंत फैक्टर भी चेक करना चाह रहे हैं यहाँ कि जयंत चौधरी का फैक्टर इस बार क्या होगा। वो बीजेपी के पाले में चले गए तो वो चले जान दो जी, वो उनका काम है। हमारा काम तो वोट देना, हम तो भाजपा के खिलाफ देंगे। पहले किसको देते थे चौधरी आप? अगर चले गए ना, सुनो, हम है चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर वोट देने वाले। ओ पोता है, सीधे सीधे साक्षात पोता ही तो है। अगर उसकी नीति छोड़ दी, मान लिया जी हमारा बाबा खेती करा था, हम खेती छोड़ता, हमें कौन जानेगा। अगर यो किसानों की बात ठानी बंद कर देगा, वोट मिलने की नहीं, और जाट बिरादरी की नहीं मिलने की। पहले तो मिली थी 70%, अब कैसे अगर 20% मिलेगा ना बीजेपी में जाके, तो मैं बता दियो आने का आप 20% जाट की वोट नहीं मिलने की। पहले आप लोग किसको वोट देते थे? चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी को, उसमें अजीत सिंह रहे, चौधरी चरण सिंह को थी, अजीत सिंह को थी, फिर यो आ गया ईसा थी। बीजेपी को आज हमने वोट नहीं दी और ना देने के। चाहे चला जाओ, चाहे कोई चला जाओ, ये नहर वाली सरकार है। हमारे बड़े कहते हुए मर गए, अगर नहर वालों तो बच लो, और तो हम तो इन तक बच करे ना। खुद इसके पापा जी क्या करते थे, इन नेकर वालों की तो बात भी मत सुनना।
बात सुनते ही बदल देंगे ये आदमी का दिमाग। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे इस बात को। तो आप लोग पहले किसको वोट करते थे? 2022 में किसको किया, 19 में किसको किया? लोकदल को वोट किया जी। सारे लोग। सब लोकदलीय है जी। किसान तो लोकदलीय है जी। बीजेपी को नहीं देने का चैन चला जाइयो। हम वोट देंगे लोकदल को, चरण सिंह की नीति को चलाने वाले को। अरे तो अब लोकदल बीजेपी के साथ चला गया तो आप तो उधर ही जाओगे नीति ना? तो बीजेपी की आएगी। तो आप क्या करोगे फिर? लोकदल छोड़ दोगे इस बार? नहीं, हाँ छोड़ देंगे। ये ज्यादा सपा सरकार है, मुलायम सिंह लोग इसकी चरण सिंह की नीति चलावा था। अखिलेश भी उसी लाइन पे किसानों की बात कर रहा, हम उस पर जाएंगे। मायावती का गठबंधन हो गया, उसके साथ जाएंगे। मायावती भी किसानों की बात करे, जयंत किसानों की बात कर रहा था, इसलिए हम उसके साथ थे और जी जानते थे, खून देने वाले थे। तो अभी भी किसानों की बात कर क्या कर रहा? हम यहाँ सड़क पर खड़े बोल रहा कहीं 10 दिन हो लिए, 11 दिन हो लिए। किसान वहाँ दिल्ली में पड़ा, दिल्ली में नहीं, वो हरियाणा बॉर्डर पर पड़ा, शंभू बॉर्डर पर पड़ा। हम यहाँ सड़क पर पड़े यूपी में। बोलना तो चाहिए था, एक शब्द तो बोलता। हम तो सब शब्द बोलते। गोली ना छोड़ो, गोली ना मारो, इतना तो कह ही सकता वो। वे भी तो हमारे भाई है किसान में। पता लग जाएगा जयंत को। अभी ये बोल देंगे तो उधर तो बीजेपी से एडजस्टमेंट हो रहा है, काम खराब हो जाएगा अभी। तो अभी का कोई ठीक हो रहा है काम, अब तो खराब ही होगा। कौन सा ठीक हो रहा है? अरे उधर कुर्सी मिलेगी, मंत्री बनेंगे, यहाँ बयान देंगे। कुर्सी मारे तो थी, कुर्सी मारे तो है। अगर हम उसके साथ में तो कुर्सी है, और नहीं तो कुर्सी तो मोदी पर भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का। जब गए वहाँ मोदी सरकार में गए, चौधरी सरकार साहब में गए नहीं। हाँ, अरे जो बीजेपी के साथ भी गए नहीं, घोषणा नहीं हुई। क्या एक बार मिल लिए प्रधानमंत्री से? अब लोग भी नहीं मिले प्रधानमंत्री तो वो मिल लेंगे किसी दिन, उसमें क्या है। लेकिन जब किसान मर आ जाएंगे, जब मिलेंगे प्रधानमंत्री तो अभी किसान को थोड़ी लग रही। आप सब लोग लोकदल के वोटर हैं। हम लोकदल के वोटर हैं, हम तो लोकदल के, और लोकदल को हम चौधरी चरण सिंह की नीति पे यहाँ केवल जाट समाज ही नहीं है, किसान बिरादरी है। मैं त्यागी समाज से हूँ, जो किसानों की बात कर रहा है उसके साथ। चलिए बहरहाल अब लेकिन अब ये बताओ, अभी तो ये प्रतीकात्मक था कि आज यहाँ ट्रैक्टर लेकर लगा दो 1-2 किलोमीटर तक यहाँ वहाँ, लेकिन अब इससे अगर बात नहीं बनी तो फिर दिल्ली चलेंगे जी, फिर दिल्ली तोड़ लीजिए। ठीक है, साहब ने ये आह्वान किया है, इन्हें चेतावनी दे दो सरकार को। अगर सरकार नहीं मानती, नहीं सुनती तो दिल्ली तोड़ लीजिए। चलो आगे चलते हैं, आगे जरा तस्वीर दिखाइए। अब पता करिए, राकेश टिकैत का हम इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे, वो भी पता करिए। अब ये ट्रैक्टर लेकर ये किसान ऐसे ही यहाँ सड़क पर प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ बैठे हैं और कतार लगाकर बैठे हैं। सिंबॉलिक ये तय किया गया था कि दिल्ली की तरफ रुख करके प्रतीक के तौर पर, आप आ गया करण, प्रतीक के तौर पर दिल्ली की तरफ रुख करके किसान यहाँ रहेंगे, ताकि सरकार को एक संदेश देने के लिए कि हम अपनी मांग पर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, जो MSP को गारंटी और ये सब। आप लोग कहाँ से आए हो यहाँ ट्रैक्टर लेके? हजूर नगर से आए जी। हैं? हजूर नगर। तो क्या है मांग इस बार? मांग NSP की है, MSP की है। अच्छा। और इस सरकार को जो है ना हरियाणा की मांग है, सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा। किसान अब इसके पीछे पड़ गया। जब ये किसान का देखा पुराने ट्रैक्टर बंद करेंगे, देखिए कौन सा बंद होने लायक है। मतलब ट्रैक्टर नहीं दिखा रहे ना, अगर इसी में हिम्मत है कि बंद कर लो ना, आज यही खड़े रोड पे ही, चैन 58 पर खड़े। अगर इसकी सरकार की ताकत हो, जाना ट्रैक्टर को बंद करवा दे। ये बताओ चौधरी साहब कि हम तो जरा ये भी समझना चाह रहे हैं, जो आप लोगों के चौधरियों के चौधरी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ एडजस्ट हो रहे हैं अब NDA के साथ, तो उसका क्या असर पड़ेगा इस बार? कुछ नहीं पड़ने का सर। क्यों पड़ने का ही नहीं? अब देख लो ना सर, सारा जितना जाट है, बताओ कितना जाट है उसके। आप लोग किसको वोट देते थे पहले? पहले जैन साहब को देते, लोकदल को। हाँ, लोकदल को। तो इस बार क्या दिक्कत है? इस बार दिक्कत है कि हम छोड़ कर भाग गया, छोड़ कर भाग गया हम। भाग गया, पब्लिक तो नहीं भागी। पब्लिक तो यहाँ दिख रही था, मैं आपको यहाँ पब्लिक कितनी खड़ी यहाँ से। अरे भाग नहीं गए, वो अपना बीजेपी, उनको लगा कि भाई कितने दिन बाहर रह के संघर्ष करेंगे, थोड़ा सरकार में मोदी जी के साथ कुछ एडजस्टमेंट से कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हो सकता है केंद्र में मंत्री बन जाए, हो सकता है 2 विधायक मंत्री बन जाए, तो फायदा होगा। कितना दिन संघर्ष करेंगे? कुछ नहीं बनने का, पढ़ के आया तो लिया, बनाया तो नहीं ना, बनाने के इन्हें तो कोड़ा था मामला। मारा हो था थोड़ा सा। थोड़ा म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो भाई, म्यूजिक बंद करवाओ भाई। हाँ। कोई साहब थे, हमारे हितैषी थे, किसान हितैषी थे। हम इनका सम्मान करे थे, हमारा करे थे। अब इन्होंने जाना हमारा सम्मान खो दिया, किसान का सम्मान खो दिया। सामने चौधरी साहब इधर आओ, आप आगे। उनको ये बताओ
इस बार लोकसभा में पता नहीं अब कौन लड़ेगा या क्या होगा, कौन सीट किसको, बीजेपी से कुछ एडजस्टमेंट में 2 सीट हो सकता है उनको मिले। लेकिन आरएलडी के साथ आने से जो नाराज़गी थी, एक बड़ा तबका जो आरएलडी का वोटर था वो आरएलडी को के साथ आने से बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को जाएगा कि नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या नाम कैंडिडेट तो हमारे भी आवेंगे निकट का, अभी तो चुने नहीं गए, कर रहे अपना समझौता में। भाई राहुल भी मिल लिया, अखिलेश भी मिल लिया, और भी मिलने लग रहे, केजरीवाल भी मिल लिया। जब हम को मिल रहे हैं, बिंगे को मिला रहे अपने। ये तो महेंद्र अब्बास सिंह टिकैत के सिपाही है, इनकी कोई पार्टी नहीं है। जो इनकी मांगना का ये तो उसके लिए जाएंगे जी। चलो, अब ये मैंने पहले भी वीडियो में बार बार बताया कि जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक और मजदूर किसान संघर्ष कमेटी, जो सरवन सिंह पंढेर और जगदीश सिंह डल्लेवाल और उनके साथ जो मोर्चेबंदी है उनका आंदोलन है। लेकिन उन किसानों की मांग और उस आंदोलन को एक तरह से इस तरह की जो प्रतीकात्मक विरोध के जरिए समर्थन किया जा रहा है। और यही बात कि हमारी जो मांग है, जो किसानों के लिए फसलों की एमएसपी की, कर्जे माफ़ी की, जिन मांगों पर सरकार की सहमति बनी थी जब आंदोलन खत्म हुआ था दिल्ली की सीमाओं से, उन मांगों को पूरा करे सरकार। इसलिए अलग अलग तरह की हर रोज़ अलग अलग तरह के प्रतीकात्मक कॉल दिए जा रहे हैं किसान संगठनों की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से। राकेश टिकैत तो उसके भी एक अहम नेता हैं, उन्हीं का ये आज है कि यहाँ आज किसानों की ऐसी कतार है। तो राजधानी तो अब इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। NH 58 मुजफ्फरनगर से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।